हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चा सब लोग? आई होप सो सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। कई बच्चों का मेजर टॉपिक होता है जो कई चीज़ों को दिक्कत देता है, बट बेटा सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है हमारे पास कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको टिल आगे 11th 12th में भी बहुत काम आने वाला है। जिसको आगे मैथ्स लेनी है उसके लिए एक प्लस चैप्टर है, और इन चीज़ों को बहुत ध्यान से और बारीकी से समझना। हर चीज़ आपके पास कंसेप्चुअल फॉर्मेट में होगी। मैंने इस टॉपिक के अंदर थोड़ा सा कंसेप्ट लिया और फिर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपके पास एनसीईआरटी के आगे की एक्सरसाइज होंगी, प्लस में आपके बोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे। तो टिल एंड तक जरूर देखिएगा और हर चीज को बारीकी से समझ करके हर पॉइंट को ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट से न देख करके एक नॉर्मल मैथ्स के रेस्पेक्ट में देखना, ताकि आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। बच्चों में बेकार का फेयर होता है, उस फेयर को बिल्कुल खत्म कर देना, ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से देखना। ठीक है, सबसे ईजिएस्ट और सबसे अच्छा चैप्टर है हमारे पास कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री, जो हमारे जनरल लाइफ के साथ लिंक करेगा। ठीक है, सबसे पहले बात आपको बता दूं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये हमारा जो चैप्टर है वो पूरी दुनिया के अंदर हर चीज जो आपकी बन रही है, पूरा कंस्ट्रक्शन साइट्स या इस दुनिया में कोई सी भी चीज बन रही है वो ट्रिग्नोमेट्री से बन रही है। मतलब विदाउट अ ट्रिग्नोमेट्री अपन कुछ भी चीज को डिटरमाइन प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो चीज आपकी काम करती है वो आता है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पर आपका काम होता है। उस राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पर आपको पता होना चाहिए कि कौन चीज हमारी बेस होती है, कौन सी चीज हमारी हाइट होती है, मतलब परपेंडिकुलर होता है, कौन सा मेरा हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अपन स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक, और पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा क्या बूम अप है। ठीक है बच्चों, तो जरूर देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। जैसे मैंने सामने एक पिक्चर आपके सामने रख रखी है। इंट्रोडक्शन के अंदर अपन सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। क्या कहता है ट्रिग्नोमेट्री? सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर आपके पास कोई पर्सन है और वो पर्सन किसी ट्री की हाइट को मेजर करना चाहता है विदाउट इस ट्री के ऊपर चढ़े हुए, तो अपन उसकी हाइट को मेजर करने के लिए, या फिर अगर मैं ट्री के ऊपर खड़ा हुआ और मुझे ये देखना है कि कोई पर्सन डाउनवर्ड्स यहां पर है, उसकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ट्री से कितनी दूरी पर वो खड़ा है, उसके लिए अपन किसको यूज करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं। ये बात समझ आ रही है सबको अच्छे से? आया ना? कि अगर मैं बिना ट्री के ऊपर चढ़े हुए ये बता सकूं, ये डिटरमाइन कर सकूं कि ट्री की हाइट कितनी है, तो वो जिस कंसेप्ट को यूज करते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। दूसरी चीज, अगर मैं ट्री के टॉप पर खड़ा हुआ हूं और मुझे वहां पर देखना है कि कोई अनादर पर्सन यहां पर है, और वो जो अनादर पर्सन है वो कितनी डिस्टेंस है उसकी कहां से? ट्री से, तो अपन उस चीज को मेजर करने के लिए जिस चीज की बात करते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। यानी कुल मिलाकर के ट्रिग्नोमेट्री आपका कंसेप्ट है हाइट के बारे में और डिस्टेंस के वेरिएशन के बारे में आपको बात करता है। मतलब डिस्टेंस और हाइट का वेरिएशन बताने के लिए अपन ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं। क्या ये बात समझ आई सबको कि डिस्टेंस और हाइट के बेसिस पर किसी चीज को यूज करना या डिटरमाइन करना हमारा ट्रिग्नोमेट्री का काम होता है। सेकंड चीज, ट्रिग्नोमेट्री डिराइव हुई है 3 वर्ड्स से। 3 वर्ड्स यहां पर दिख रहे हैं तुम्हें, ट्रिग, ट्राई, गोनो और मैट्री। ट्राई मीन्स होता है 3, ट्राई मीन्स होता है आपके पास 3, गोनो मीन्स होती है आपके पास साइड्स, और मैट्री मीन्स होता है आपका मेजरमेंट। मतलब 3 साइड का जो मेजरमेंट होता है वो जिसके थ्रू होता है वो हमारा कौन कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। क्या ये वाली बात समझ आई है? 3 साइड के मेजरमेंट को आप लोग क्या कहते हो? ट्रिग्नोमेट्री कहते हो। आगे बस इसके अलावा ये रिलेशन बताता है मुझे किसके बारे में? साइड्स एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल के बारे में, कि कौन सी साइड निकालनी है या कितना एंगल निकालना है। बाय चांस मुझे बेस भी गिवन है, परपेंडिकुलर भी गिवन है और हाइपोटेन्यूस भी गिवन है, तो मैं आराम से इस एंगल को निकाल सकता हूं कितने एंगल से ये साइड्स बन रही है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो इन सारी चीजों को डिटरमाइन करने के लिए अपन किसको यूज करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री को यूज करेंगे। क्या ये बात बैठी? अभी अपन बेटा क्वेश्चंस को भी लेंगे, तो बहुत ध्यान से पहले हल्की सी थ्योरी समझ लो ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो पहली बात डिस्टेंस और हाइट को मेजर करने के लिए, दूसरी बात 3 साइड्स के एंगल और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप जिसको यूज करते हो वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। यानी अब किस तरीके से मैं डिस्टेंस और हाइट को मेजर करता हूं, उसके लिए जिस कंसेप्ट की जरूरत होती है वो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऐसी कौन सी चीजें जिसकी वजह से अपन हाइट का वेरिएशन, हाइपोटेनियस और डिस्टेंस ग्राउंड से निकाल सकते हैं, तो उसके लिए अपन जिस चीज को यूज करते हैं वो होता है हमारे पास कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आया समझ यहां तक? जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, रेशियो का मतलब भी समझ में आ रहा होगा। मतलब मुझे चीजों को क्या लेना है? फ्रैक्शन फॉर्मेट में देखना है। रेशियो मतलब फ्रैक्शन, P/Q की फॉर्मेट। कुछ रेशियोज होते हैं जो साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर होते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। मतलब यहां पर जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा। से अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो डायग्राम के अंदर अगर आपके पास ये वाला एंगल गिवन है, से ये एंगल है आपके पास कितना? थीटा। तो एंगल के सामने वाला आपके पास होता है हमेशा परपेंडिकुलर, एंगल के साथ लगा हुआ हमेशा क्या होता है? बेस, और सबसे बड़ी साइड होती है वो होती है आपकी हाइपोटेन्यूस। आगे बात समझ में? सिमिलरली अगर मैंने एंगल ले लिया, अपन ने ऊपर वाला एंगल ले लिया, 2 ही एक्यूट एंगल है इसके अंदर, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं।
अगर मैंने ये वाला एंगल ले लिया तो एंगल के सामने वाला ये आपके पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंगल से लगा हुआ ये आपका उस केस में हो जाएगा बेस, और हाइपोटेनस कभी भी अपनी जगह बदलता नहीं है, तो हाइपोटेनस का हाइपोटेनस ही रहेगा। क्या ये वाली बात समझ आ गई है सबको अच्छे से? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पहले पूछ लेना, आराम से मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि कोई दिक्कत आ जाए तो। यानी मैंने माना कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका एंगल है, अगर थीटा गिवन है तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा और ये आपका हाइपोटेनस होगा। बट अगर बाय चांस मेरा एंगल ऊपर से बन रहा है तो ये एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाला ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा और ये आपके पास क्या होगी, हाइपोटेनस दिखाई देगी। ठीक है, तो इस कंसेप्ट पे अपन काम करते हैं। एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। छोटी वाली साइड कौन सी होती है, बेस, जो एंगल के साथ लगी हुई है। जो एंगल के साथ लगी हुई साइड होती है इसको आप एडजेसेंट साइड कहते हो, जो हाइपोटेनस है, और ये जो एंगल के सामने वाला होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। आगे बात समझ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ से अपन ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट में कुछ टर्म्स होती है उनको लेते हैं, जैसे साइन थीटा। इसका नाम होता है साइनोसॉइडल ऑफ एंगल थीटा। क्या होता है भैया, साइनोसॉइडल ऑफ एंगल थीटा होता है। ठीक है, इस साइन थीटा की वैल्यू होती है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में कितना, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड अपॉन लॉन्गेस्ट साइड मतलब हाइपोटेनस। सिमिलरली आपका अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा आपके पास होता है जिसको नाम होता है कोसाइनोसॉइडल ऑफ एंगल थीटा के रेस्पेक्ट बोलते हैं। ये आपके पास होता है बच्चों बेस अपॉन में कितना, हाइपोटेनस। सिमिलरली आपका टेन थीटा होता है, ये नाम पूछ लेते हैं कई बार ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखना। टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, क्या कहते हैं इसको, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में कितना, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में कितना, बेस आपके पास कौन होता है, टेन थीटा। अब बेटा अनादर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक तीन तो हो गए, अनादर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, मतलब हाइपोटेनस अपॉन में क्या कर देना, परपेंडिकुलर। कोसिकेंट, इसका नाम क्या होता है, कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा, कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा। सिमिलरली आपका सेक थीटा होता है, इसको कहते हैं सिकेंट ऑफ एंगल थीटा। क्या कहते हैं, सिकेंट ऑफ एंगल थीटा। ये कॉस का उल्टा होता है, वन अपॉन में कितना होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा मतलब हाइपोटेनस अपॉन में कितना होता है, बेस। अगला होता है कॉस के बाद कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। कोटेंजेंट मतलब टेन का उल्टा, बेस अपॉन में कितना होता है, परपेंडिकुलर। क्या ये वाली सारी बात समझ आ गई है? हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा, एक टेन थीटा, अनदर आपका कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और फिर कौन आता है, कॉट थीटा। फॉर्मूले को याद करने की टेक्निक भी बताऊंगा, तो ध्यान से समझना, ध्यान से करना। सबसे पहले सेक थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसको अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस भी कह सकते हो। दो ट्रिक्स बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझ करके आंसर करना, ठीक है ना। को सेक टेन, तो आपके पास होता है क्या ट्रिक, सो काटो। क्या याद करेंगे, सो SOH, सो का CH का टो, सो काटो। सो मतलब S फॉर साइन, O फॉर अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। C फॉर का, कॉस एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस। T फॉर टेन, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। देखो ये ना, साइन पहला वाला सॉक, SOH, सो काटो मतलब SOH, साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। देखो साइन के अपोजिट कौन है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो ही। फिर आपका का, CH का, C फॉर कॉस, A फॉर एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, ये बेस और हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टो, TOA टो, T फॉर टेंजेंट, O फॉर अपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड मतलब बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में कितना, बेस। सो काटो, सो काटो से अपन पता कर सकते हैं कि मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तीनों निकल जाएंगे। उसके बाद के जो तीन है वो इनके रेसिप्रोकल है, कॉसेक, सेक और कितना, टेन आपके पास क्या कहलाता है, उसका कॉट आपके पास क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल कहलाता है। याद रहेगा, बस इसको दिमाग में रखना। अगर ये दिमाग में नहीं रहता तो दूसरी टेक्निक याद रखना, उसको कहते हैं, तीनों के लिए ट्रिक बना दूंगा मैं, तीनों के लिए बहुत अच्छे से याद हो जाएगी तुम लोगों को। कैसे करनी है वो समझना। पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सोना फॉर साइन, चांदी फॉर कॉस और तोले फॉर टेन। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक आपके पास आ जाएगा, इसका रिवर्स। कॉस का उल्टा सेक आपका यहाँ आ जाएगा, टेन का उल्टा कॉट आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये अपन ने पूरा लिख रखा है।
साइन और कॉसेक के रेस्पेक्ट पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P बाय एच साइन का फॉर्मूला, H बाय P कॉसेक का फॉर्मूला, कॉस का B अपॉन एच और सेक का फॉर्मूला H अपॉन बी, tan P अपॉन बी, tan का फॉर्मूला, कॉट का फॉर्मूला B अपॉन P। इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ये ट्रिक याद हो जाएगी और आप अच्छे से कहीं पर भी लगा सकते हो किसी भी चीज में। चलो स्टार्ट करते हैं अपन आज का पहला क्वेश्चन, उसको ध्यान देना, बट उसके पहले एक टेक्निक और बता देता हूं। इस टेक्निक को आप समझ करके काम में लेना और अच्छे से समझना। क्या कहती है आपकी टेक्निक, इस तरीके का आपको हेक्सागन याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? हेक्सागन। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें क्या बोला कि साइन, क्या बोल रहा हूं? साइन, साइन किसका रेसिप्रोकल है? कॉसेक, तो उसका अपोजिट आपके पास यहां पर आ जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल कौन होता है? साइन। तो दोनों आपके अपोजिट में है, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, रेसिप्रोकल्स। ऐसे कॉस का रेसिप्रोकल कौन है? आपका सेक है, और सेक का रेसिप्रोकल कौन है? कॉस है। कॉट टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा कॉट है, और कॉट का उल्टा कौन हो जाता है? टेन हो जाता है। कॉस का सेक और सेक का कॉसेक। समझ गए बात को? यानी 1 अपॉन साइन कर दूंगा तो कॉसेक मिल जाएगा। कॉसेक कितना हो जाएगा आपका? कॉसेक थीटा 1 अपॉन में कितना? साइन थीटा हो जाएगा। सेक थीटा आपके पास क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में कितना? कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। कॉसेक, सेक और कॉट, कॉट थीटा आपके पास क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में कितना हो जाएगा? टेन थीटा। अब बच्चों एक छोटी सी बात जो आप लोगों को रिमेंबराइज करने की नीड है, ध्यान रखना, जो आपका टेन होता है ये आपका होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आगे आने वाले लेक्चर में ये सबसे ज्यादा यूज होगा। साइन और कॉस को डिवाइड कर दो तो टेन। अब इसको कैसे याद रखना है वो भी बताता हूं। कॉट थीटा आपको करना है तो वो होता है आपका कॉस थीटा अपॉन में कितना? साइन थीटा। उल्टा कॉस अपॉन में कितना? साइन। ठीक है, अब देखो याद कैसे करना है इस हेक्सागन ट्रिक के साथ, इस चीज को समझना ध्यान से। टेन यहां आ रहा है तो इसके आगे आने वाले दोनों को डिवाइड कर दो। साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे तो टेन आ जाएगा। आगे आने वाले दोनों को डिवाइड कर दो। अब हेक्सागन की इस टेक्निक के अंदर इधर रखना, इधर आपके सारे के सारे सी वाले लोग होते हैं, सी सी सी, कॉस, कॉट और कॉसेक। इसमें 3 अक्षर है, इसमें भी 3 अक्षर है, इसमें आपके 5 अक्षर है। तो इन अक्षरों को याद रखना, ज्यादा अक्षर वाला हमेशा नीचे आता है। अल्फाबेट्स कॉस, कॉट और कॉसेक। तो टेन को करना है तो साइन अपॉन कॉस कर देंगे, और अगर कॉट को करना है तो आप कॉस और साइन को कर देना, उल्टा कॉस और साइन। इस तरीके से एक बार इधर और एक बार इधर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अभी मैंने हेक्सागन ट्रिक के अंदर सिर्फ आपको सिर्फ कन्वर्जन ये वाली चीजें बताई है ना। आगे आने वाले पर इसी हेक्सागन के अंदर पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक के आपके सारे फॉर्मूले यहां पर आ जाएंगे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। एक ही डायग्राम के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, सारी आइडेंटिटी मिल जाएगी। उन सब चीजों को अपन अच्छे से करेंगे। ठीक है बच्चों, चले स्टार्ट करें फिर अपन अपना। चलो ध्यान से देखना, है ना, ध्यान से समझते हैं और ध्यान से करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, देखो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सो सबको यहां तक की चीजें समझ आ गई होगी और उन्हें ध्यान दिया होगा। चले पहले क्वेश्चन पर। अब देखो बेटा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी, आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल किसके ऊपर है? बी के ऊपर राइट एंगल है। ए बी आपका 24 है, बी सी आपका 7 है। डिटरमाइन साइन है, कॉस है, साइन सी, कॉस सी। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या बनाना है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। बोला उसने राइट एंगल कहां पर है? बी पर। तो बी पर पहले राइट एंगल बना लो, बाकी का लिख दो ए बी और ये कितना? सी। अब आपको बोला है ए बी की वैल्यू कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। बी सी की वैल्यू आपको बोली है कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। और बाकी का आपसे पता नहीं है। साइन ए की वैल्यू अगर अपने को निकालनी है तो फर्स्ट वन, अगर मुझे साइन ए निकालना है तो मैंने अभी भी टेक्निक बताई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी और ये तोले, ये आप यहां लिख दोगे। तो साइन ए कितना होगा आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ए कहां है बच्चों? ये रहा आपका ए, इसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर है, और बेस आपके पास कौन है? 24 है। बट यहाँ तो बेस है पर हाइपोटेन्यूस मुझे चाहिए, हाइपोटेन्यूस तो नहीं है ना। तो हाइपोटेन्यूस कैसे लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। हाइपोटेन्यूस कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। तो AC क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास? पाइथागोरस अंडर रूट में AB का स्क्वायर प्लस का कितना? BC का स्क्वायर। सब लोग जानते होंगे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर जहां बनता है। तो AB स्क्वायर प्लस का कितना हो गया? BC स्क्वायर। सबसे बड़ी साइड AC है। AB की वैल्यू कितनी है आपकी? 24 का स्क्वायर। BC आपके पास कितना है? 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर सबको पता है 576 होता है, और 7 का स्क्वायर सबको पता है 49 होता है। दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो आपका आ जाएगा 625। 625 मतलब कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आपके पास AC भी आ गया।
अब आपके पास सारे डेटा निकल चुके हैं, अब आपको कुछ नहीं करना, इन्हीं डेटा को यूज करना है। अब ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है आपका बच्चों, बीसी है, और हाइपोटेनस कौन है आपका, एसी है। बीसी आपके पास कौन हो जाएगा, बी से लेकर के सी तक का 7 और ए से लेकर के सी तक का हाइपोटेनस कितना आपका 25 है, तो 25 लिख दोगे, तो 7/25 आपका साइन ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे कॉस ए की वैल्यू चाहिए तो कॉस क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सामने रख लो इसको और आराम से करो। बेस कितना है हमारे पास, बेस कौन है, ए के रेस्पेक्ट में बेस है हमारा ए बी, बेस है हमारा कौन सा ए बी, और हाइपोटेनस तो वही है ए सी, तो ए बी की वैल्यू कितनी है आपकी 24 और बी सी आपके पास कितना है, ए सी कितना है 25 आपके पास है, तो ए सी की वैल्यू 25 रख दोगे। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही हो तो, आ रहा है अच्छी समझ। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आपके पास कह रहा है साइन सी और कॉस सी बताओ। तो बच्चों साइन सी कैसे बता देंगे, अगेन फॉर्मूला परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बस इस बार चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, एंगल बदल जाएगा इस बार, तो एंगल सी के रेस्पेक्ट में एंगल आपका ये कहलाएगा। ठीक है, तो इसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होगा इस बार, तो परपेंडिकुलर कौन है आपका ए बी, और हाइपोटेनस तो आपकी वही है सेम ए सी। अब ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 24 है, और ए सी आपके उन्हें निकाला ही है कितना है 25 है, समझ गए, तो साइन सी निकल गया। कॉस सी की वैल्यू आपके पास होगा बेस अपॉन में कितना, हाइपोटेनस। सी के रेस्पेक्ट में ये रहा सी, इसके रेस्पेक्ट में बेस कौन है आपका 7, बेस कौन है 7, मतलब बी सी आपका बेस है, और हाइपोटेनस तो ए सी है, तो बी सी की वैल्यू 7 और हाइपोटेनस कितना है आपका 25 है, तो 25 रख देंगे। बोलो कोई दिक्कत है क्या, आ गया ना समझ। साइन सी कॉस सी, साइन है कॉस है, किस तरीके से अपन निकाल देंगे उसको अपन ने यहाँ पर देखा है। आई थिंक सो किसी को भी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सब चीज़ें सही चल रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को। इज इट ओके ना एवरीवन, बोलो को डाउट हो तो मन में पूछ लेना फटाफट, नहीं ना, चलो ऑल द थिंग्स विल बी गुड। स्टार्ट करते हैं अपन करंट स्लाइड से। ओके डन। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे फर्स्ट काम आपके पास है, पहले आपको सारे डायमेंशन पता होने चाहिए, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। तो अगर आपके पास परपेंडिकुलर और बेस है, 2 डायमेंशन है, तीसरी आप पाइथागोरस लगा के निकाल देना। पाइथागोरस परमानेंट यही होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस जो भी होगी वो, बेस जो भी होगा वो, और परपेंडिकुलर जो भी होगा वो लगा देंगे। उसके बाद आप साइन ए निकालो, चाहे कॉस ए निकालो, चाहे साइन से निकालो, चाहे कॉस से निकालो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आ जाएगा, आ जाएगी बात समझ। चलिए आगे। ओके नाउ वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट वन। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है जो आपके वही अभी भी एनसीईआरटी का ही है, आपको दिक्कत की बात नहीं है। पहले अपन एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, फिर आगे की इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। इन द गिवन फिगर फाइंड tan p एंड cot r। मुझे चाहिए tan p मतलब इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट में, एंड cot r इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट में। मुझे ये तीसरी डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। अगेन पाइथागोरस लगाओ बच्चों। हाइपोटेनस का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस का कितना कर देंगे क्यू आर का स्क्वायर। पी आर आपके पास दे रखा है 13 का स्क्वायर, पी क्यू आपके पास दे रखा है बच्चों 12 का स्क्वायर, और क्यू आर आपको निकालना है मतलब क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169, इस 12 को इधर भेज दो यानी 144। 169 144 माइनस करेंगे 25 आ जाएगा। क्यू आर आपका क्या होगा √25, √25 मतलब कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो क्यू आर आपके पास हो गया कितना 5 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत है क्या मन में, कर पाओगे। तो ये हमारा पहला आ गया, पहले डायमेंशन। अब आपको चाहिए tan p। पहले अपन tan p अलग से निकाल लेते हैं। tan p की वैल्यू, tan अपन जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। tan आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन में कितना बेस। तो tan p के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है क्यू आर, p के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है क्यू आर। एंगल के साथ परपेंडिकुलर और बेस बदल जाते हैं, ये याद रखना। बेस कौन है आपका पी क्यू आपका बेस है। तो क्यू आर की वैल्यू आपके पास 5 है और पी क्यू की वैल्यू आपके पास 12 है। फिर आपको जरूरत पड़ेगी कॉट आर की। कॉट आर tan का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आर के रेस्पेक्ट में, ये रहा आर वाला एंगल, आर के रेस्पेक्ट में बेस कौन है आपका क्यू आर है, और परपेंडिकुलर आपका कितना है बच्चों पी क्यू है। तो क्यू आर की वैल्यू आपको पता है 5 और पी क्यू की वैल्यू आपको पता है 12। अब इन दोनों को माइनस कर दो तो दोनों ही सेम आ रहे हैं, माइनस करेंगे तो दोनों कट जाएंगे। तो आपका 5/12 माइनस का कितना 5/12, दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना आ गया आंसर 0। इजी, बहुत इजी गोइंग था, आराम से कर सकते थे, ठीक है, कोई डाउट नहीं। ओके नाउ द नेक्स्ट वन, अगला क्या कह रहा है बच्चों, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 इवेल्युएट कॉस ए एंड tan ए, दो चीजें निकालनी है। अब बच्चों आपको पता है साइन ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 3/4 है। साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
बस इसी को फॉलो अप करो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बताओ। ए आपने एंगल यहाँ इक्विट एंगल मान लिया, बी आपका कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल पर आ रहा है और सी आपका राइट एंगल ट्रायंगल पर ही आपकी ट्रिग्नोमेट्री काम करती है। ठीक है, तो अब ए के रेस्पेक्ट में आपका परपेंडिकुलर है कौन सा 3 और हाइपोटेनस आपके पास 4, तो ए भी आपका आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा बच्चों, वही पाइथागोरस, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए बी का स्क्वायर प्लस का क्या कर दोगे बी सी का स्क्वायर। ए सी आपका 4 का स्क्वायर है, ए बी आपको निकालना है तो ए बी का स्क्वायर एज इट इज, बी सी आपके पास 3 का स्क्वायर है, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना है बच्चों 16, इसको उधर भेज दो, 16 माइनस का 9, 9 और 6 15 16 7, तो ए बी आपका कितना आ जाएगा √7 आ जाएगा। ठीक है, रूट ले लेंगे ना इसका, 16 माइनस का 9 कितना 7 आ गया, ए बी की वैल्यू पता लग गई। अब आपको पता लग गया कि यहाँ से आपने डेटा निकाल लिया। अब कॉस ए पूछे चाहे कुछ भी पूछे मैं निकाल सकता हूँ। कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, ए के रेस्पेक्ट में बेस है कौन आपका ए बी और हाइपोटेनस आपका कौन ए सी, तो ए बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी बच्चों कितनी √7 और ए सी आपको है 4। ठीक है, कॉस आ गया। tan है, tan का फॉर्मूला tan परपेंडिकुलर अपॉन में कितना होता है बेस, ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है आपका कौन 3, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब बी सी, और बेस आपके पास है ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी है √7। बोलो कोई दिक्कत है क्या, इजी गोइंग नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ध्यान से करोगे, बहुत आसान है। सिर्फ आपको फॉर्मूला रिमेंबराइज करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी और तोले, साइन कॉस और tan, बस सीधे इनकी फॉर्मूले लगाओ आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, आ रहा है, चलो आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना कितना आ रहा है, अच्छे से आया कि नहीं आया, कोई डाउट हो तो जरूर पूछना। चलो चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 cot a इक्वल टू 8, बिल्कुल सेम पैटर्न क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से cot a की वैल्यू निकाल लो, बस वो हो जाएगी 8/15, 15 को नीचे डाल दिया, डाला, अब 15 को नीचे डालते हैं, यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा एंगल है, आपने बोल दिया ये ए है, ये बी है और ये सी है, वो राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल हमेशा ये वाला लेने से फायदा होता है, परमानेंट पता लग जाता है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, और फिर आपको पता है ये हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस। क्या मुझे हाइपोटेनस गिवन है, चेक करते हैं क्या क्या गिवन है। कॉट tan का उल्टा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो बेस अपॉन में कितना आ गया परपेंडिकुलर, tan का उल्टा। तो बेस है आपके पास कि बेस की वैल्यू 8 और परपेंडिकुलर है आपका कितना 15, तो आप आराम से हाइपोटेनस निकाल दोगे, 8 का स्क्वायर प्लस का 15 का स्क्वायर, चाहो तो उल्टा कर लो ना, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, करेक्शन इसमें यूँ नहीं कि बनोगे प्लस में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है आपका कितना 15 का स्क्वायर और बेस कितना है आपका 8 का स्क्वायर, 15 से कितना हो गया, हाँ बोलो 225, 15 का स्क्वायर आप आराम से कर दोगे जो कि 225 है, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 64 होता है। बोलो यहाँ तक, अभी तक कम से कम मुझे ये बताओ कि ये चीज़ करनी आई कि नहीं आई, या फिर यहाँ पर भी दिक्कत आती है तुम लोगों को, नहीं ना, हो जाता है। अब देखो 280, 225 प्लस 64 या 9 आ जाएगा, 6 7 8 और ये 289, सबको याद होगा आई थिंक सो, 289 किसका स्क्वायर रूट है 17 का स्क्वायर रूट है, तो हाइपोटेनस कितना आ गया आपका 17 आ गया, तो हाइपोटेनस की जगह क्या रख दोगे 17, कॉट आ गया। साइन चाहिए और सेक चाहिए बच्चों, साइन है कितना परपेंडिकुलर अपॉन में कितना हाइपोटेनस, ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 15 और हाइपोटेनस कितना है 17। फिर आपको चाहिए सेक है, सेक, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है आपके पास कितना कॉस, पंडित बद्री प्रसाद, कभी दिक्कत आ जाए ना तो ऐसे लिख लो हर हर भोले, एच अपॉन में कितना बी, एच अपॉन में कितना आ जाएगा बी आ जाएगा, हाइपोटेनस कितनी है 17 है और बेस कितना आपका 8 है, तो 17/8 आ गया। बोलो कोई दिक्कत है क्या, 15 cot a की वैल्यू 8 थी, साइन ए निकाला सेक ए निकाला, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सिंपल पाइथागोरस लगा करके 2 डायमेंशन पता लग रही थी, क्योंकि इस 15 को आपने कहाँ भेज दिया इसके नीचे, है ना, और फिर आपका आराम से हो गया, डन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, सेक, क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, सेक थीटा अगर आपके पास है 13/12, सेक कॉस का उल्टा होता है, अभी भी बताया मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर चीज को लिख लो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एच अपॉन बी गलत नहीं होना चाहिए, बस एच अपॉन में कितना हो गया बी, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है एच अपॉन में बी। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल बना दो और उस राइट एंगल ट्रायंगल में हर चीज को मेंशन कर दो, सेक ये आपका थीटा हो गया, हाइपोटेनस आपके पास 13 हो गई और बेस आपके पास 12 हो गया, यानी इस बार ये गिवन नहीं है, इसको बोला ए बी सी ट्रायंगल, आप वही लगाओगे पाइथागोरस, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस का कितना बी सी का स्क्वायर, ए सी कितना है आपका बच्चों 13 का स्क्वायर, ए बी आपको निकालना है और बी सी आपका 12 का स्क्वायर है, तो बच्चा ए बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 13 का 169,
12 का 144, तो यहाँ से किया तो आपका 25 आ गया। तो ए बी कितना हो गया, √25। √25 मतलब ए बी की वैल्यू 5 आ गई आपके पास। कोई वैल्यू नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, 5। अब आपको ए बी भी पता लग गया, वो कितना आपका 5 है। ओके, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सारे के सारे बताने कौन कौन से बचे हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या बचा है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में कितना, बेस, कॉट थीटा tan का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा h अपॉन में कितना, p। सेक तो दे ही रखा है बेटा। थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है 5 एंगल के सामने वाला, और हाइपोटेनस तो आपकी परमानेंट है 13, एंगल के पास वाला एडजेसेंट साइड 12 और हाइपोटेनस तो आपकी 13 ही सही। tan थीटा परपेंडिकुलर है आपका 5 और बेस है आपके पास कितना, 12, वो रख दिया। सारे वैल्यूज प्लेस कर दो। बेस है आपका 12, परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेनस आपकी 13 और परपेंडिकुलर है आपका 5। ठीक है, तो ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने एक से निकाल दिए। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन यहाँ से डिटरमाइन कर देंगे, किसके रेस्पेक्ट में, सेक के रेस्पेक्ट में। आ जाएगी बात समझ। तो ये हमारा सारा का सारा डेटा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, जो अपन ने यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन में देखा, है ना। आ रहा है समझ, अच्छे से समझ लो और अच्छे से कर लो। ये आपका पैटर्न चेंज होता है, तो बहुत ध्यान से इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर समझ के काम करते हैं। एंगल ए और एंगल बी आपके एक्यूट एंगल्स हैं। अब आपको पता है ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल ए और एंगल बी आपके एक्यूट एंगल है, मतलब ये दोनों ही आपके एक्यूट एंगल है। तो ये आपका सी हो गया। सच डेट कॉस ए, जो कॉस है वो किसके बराबर है, कॉस बी के बराबर है। कॉस ए जो है वो किसके बराबर है, कॉस बी के। अब कॉस का फॉर्मूला कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ए के रेस्पेक्ट में बेस है कौन सा, ए सी, बेस है कौन सा, ए सी, और हाइपोटेनस कौन है आपकी, ए बी। समझ रहे हो, कॉस बी, बी के रेस्पेक्ट में बेस कौन है आपका, बी सी, जो लगा हुई साइड है वो बी सी, और हाइपोटेनस तो आपकी वही है, ए बी। अब आपको पता लग गया ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेटा ए सी किसके बराबर आ गया, बी सी। अगर दो साइडें आपकी बराबर हो गई तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ऐसा अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था नहीं पढ़ा था। इफ, समझ ना बात को, इफ two sides are equal then their opposite angles are equal. Angle opposite to equal sides are equal. Angle opposite to equal sides are equal. जो भी एंगल अपोजिट होते हैं इक्वल साइड्स के, वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर मुझे पता लग गया कि AC और BC बराबर है, तो AC के अपोजिट में कौन सा एंगल है, B, और BC के अपोजिट में कौन सा एंगल है, ए। तो बी और एंगल ए आपके पास क्या हो जाएंगे, बराबर। तो एंगल बी इक्वल टू कितना आ गया, एंगल ए। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी सिचुएशन आ जाएगी। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। इसी का एक और क्वेश्चन है, वो मैं आपको आगे आने वाली क्लास में लूंगा, बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से उसको करेंगे अपन पहले। ठीक है, सेम अभी मैं डिस्कस करूंगा एट द एंड उस क्वेश्चन को भी, या बोलो तो अभी कर दूं, चलो उसको अपन डिस्कस कर लेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसकी शक्ल और इसकी शक्ल एक जैसी है, बट दोनों क्वेश्चन के पैटर्न अलग अलग है करने के तरीके। ठीक है, यहाँ पर सिंगल ट्रायंगल में लिया है, वहाँ पर अपन डबल ट्रायंगल में लेंगे। ठीक है, अभी अपन आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है। अगेन बेटा वही चीज़ है, कॉट थीटा आपके पास कितना है, 7/8 है। कॉट tan का उल्टा होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में कितना, बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आपका थीटा है, बेस की वैल्यू 7 है और परपेंडिकुलर आपका 8 है, तो आप आराम से हाइपोटेनस निकाल सकते हो ए बी सी लेकर के। तो बेटा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर मतलब आ जाएगा आपका 8 का स्क्वायर, और बी सी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। 8 8 जा 64 और 7 7 जा कितना, 49। 9 और 4 कितने हो गए, 13, 5 5 5 10 और 11 113। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √113। तो ए सी आपके पास आ जाएगा कितना, √113 आपको मिल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या, कॉट थीटा। अब बेटा यहाँ पर बाकी के सारा डेटा निकालो। देखो यहाँ पर पता लग रहा है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा चाहिए, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। आपको पता है a + b a - b, a स्क्वायर माइनस का कितना होता है बच्चों, b स्क्वायर। सिमिलरली a स्क्वायर माइनस का कितना होता है, b स्क्वायर, फर्स्ट वाले पार्ट में। तो 1 - का sin थीटा कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। सिमिलरली cos थीटा कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो 1 - का
परपेंडिकुलर, थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है कौन, सामने वाला 8, और हाइपोटेनस 113, इस पूरे का क्या स्क्वायर रूट अपॉन 1 माइनस का बेस कितना है आपका 7 अपॉन अंडर रूट 1 और ये कितना 3 का स्क्वायर, ठीक है, बेस 7 और हाइपोटेनस AC करेंगे इसको 1 माइनस 8 8 या 64 अपॉन 113, 1 माइनस का 7 7 से 49 अपॉन 113। तो बेटा यहाँ पर आप करने की कोशिश करो, 113 माइनस का कितना 64 अपॉन 113 और 1 एलसीएम ले लिया, 113 माइनस का 49 अपॉन 113, इससे ये कैंसिल है। देखो इधर 113 माइनस का 49 है ना, 13 में से 7 गए तो 4 गए तो 13 माइनस का 4 9, 9 और 4 13 होते हैं 9, और 10 माइनस का 6 किया तो कितना आ गया 49। ऐसे ही यहाँ पर 13 में से 9 गए तो कितना 4 64, ठीक है, 49 अपॉन में कितना आ गया 64। अगला पार्ट आपको पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर दो, तो कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। तो आपका ऐसा डायरेक्टली आ जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही हो तो पहले बात करते हैं, इजी गोइंग है, आराम से आ जाएगा, करके देखो। डन। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन था। मोर देन अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, बहुत ध्यान से अगर आप लोग भी करोगे तो आ जाएगा। 8th क्या कह रहा है, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 है, चेक वेदर दिस वन इज इक्वल टू cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ये चेक करना है। यानी यहां से मुझे cot a की वैल्यू मिल गई, cot a आपको मिल गया 4 अपॉन में कितना 3, a के रेस्पेक्ट में cot, ध्यान से देखो ये रहा, ये एंगल a है, ये एंगल b है और ये एंगल c है। a के रेस्पेक्ट में cot बेस अपॉन में कितना परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, नीचे वाला tan का उल्टा, तो बेस कितना हो जाएगा आपका cot a के रेस्पेक्ट में, बेस है ए बी 4 और परपेंडिकुलर है आपका कौन सा 3। आराम से ये निकाल सकते हो, डायरेक्टली भी निकाल सकते हो कई बार अगर आप चाहो तो, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये कितना 4 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 9 और 4 कितने 13, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, सॉरी मैंने जायद बहुत जल्दी कर दिया, इट्स माई मिस्टेक। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 9 है ना, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 और 9 25, 25 का कितना हो जाएगा 5 आया, यस चलो बहुत बढ़िया। अब आपको यहाँ पर चाहिए, पहले आप LHS उठाओगे, LHS में है 1 माइनस का कितना tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस का कितना है आपका tan स्क्वायर है। तो पहले आप tan a की वैल्यू निकालो, tan a कितना cot का उल्टा परपेंडिकुलर अपॉन में कितना बेस, तो परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4, तो यहाँ रख देंगे 1 माइनस का 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, देखो स्क्वायर है ना तो इसका स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 कर दिया। ऊपर एलसीएम ले लेंगे, 16 माइनस का 9 अपॉन 16, नीचे भी ले लेंगे 16 प्लस का 9 अपॉन में कितना 60, एलसीएम लेना जानते हो ना, उधर 16 से मल्टीप्लाई, 16 में से 9 गए तो कितने आ जाएंगे 7, 9 और 6 15 16, ये 16 से 16 कैंसिल आउट ही हो जाएगा, वैसे यहीं काट दोगे तो ज़्यादा मेहनत नहीं है, और 16 और 9 कितने होते हैं बच्चों 25 25, तो यहाँ पर आप सीधा लिख देना कितना 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 बाय कितना 25, इज इट ओके डन। ये आपका कौन आया LHS आ गया। अब आप बात करोगे किसकी RHS की, RHS में cos स्क्वायर है माइनस का साइन स्क्वायर है, डायरेक्ट करते हैं, cos स्क्वायर है माइनस का कितना साइन स्क्वायर है, तो बच्चों cos स्क्वायर है cos थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनस का क्या स्क्वायर, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का क्या स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर, ए के रेस्पेक्ट में बेस है कितना 4 और हाइपोटेनस है कितना आपका 5, 4 अपॉन 5 का स्क्वायर, ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है आपका 3 और हाइपोटेनस तो 5 है इसे, तो बेटा 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर कितना 9 अपॉन 5 का स्क्वायर कितना है नीचे 25, दोनों का बेस सेम है तो एलसीएम ले लिया, 16 9 और 6 15 16 और 7 बाय कितना आ जाएगा 25, ये भी 7 बाय 25, ये भी 7 बाय 25 इक्वल टू क्या आ गया LHS, देयरफॉर चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, तो अपन कह देंगे यस इट इज करेक्ट। आया समझ के नहीं, बस आपको ये दोनों के दोनों वेरीफाइड करने, सिंपल सोबर एक ही टेक्निक एक ही चीज़ लगानी है पूरी एक्सरसाइज में, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, तो बहुत ध्यान से इसको कर लो। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है हमारा, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी के ऊपर राइट एंगल है, देखो बी के ऊपर राइट एंगल है, ये आपका बी पर राइट एंगल है, यानी ये बी है, ये ए है और ये सी है आपका। इफ tan a की वैल्यू 1/√t है, tan क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में कितना बेस, ए के रेस्पेक्ट में, ए आपका ऊपर है, ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है BC यानी 1, और
सॉरी परपेंडिकुलर है 1 और बेस है आपका कौन सा √3, तो ये निकाल देंगे डायरेक्टली। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना 3, 1 + 3 4, 4 का रूट लूंगा तो कितना आ जाएगा 2। समझ रहा ना, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AC इक्वल टू √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो 1 + का 3 कितना आ गया 4, 4 का रूट कितना 10 2। अब आपको चाहिए साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, तो पहले आप निकाल लोगे पहला पार्ट साइन ए के लिए। साइन ए की वैल्यू, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेनस है आपका कितना 2। कॉस सी, सी कहाँ है, ये वाला एंगल है आपका कौन सा सी। कॉस सी कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, सी का बेस कौन है 1 और हाइपोटेनस तो आपकी 2 ही है। फिर आपकी बारी आई कॉस ए की। कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ए का बेस कौन है √3। याद रखना एंगल के साथ बेस और परपेंडिकुलर बदल रहे हैं, हाइपोटेनस वो का वही है। अगला है आपका साइन सी, साइन सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सी का परपेंडिकुलर कौन है √3 और हाइपोटेनस कौन है 2। सारी वैल्यूज को प्लेस कर दो बच्चों पहले वाले में। साइन ए की वैल्यू कितनी 1/2, कॉस सी की वैल्यू भी कितनी 1/2, कॉस ए की वैल्यू कितनी √3/2, साइन सी की वैल्यू कितनी √3/2। तो बच्चा 1/2 कितना हो गया 1/4 प्लस √3 × √3, रूट से रूट कट जाएगा 3 और 2 2 सा कितना, ये आपका 2 है, 2 2 सा 4, 1 + का 3/4, 4/4 कितना आ जाएगा आपका 1। हाँ है ना, ये आपका फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली बच्चों सेकंड पार्ट है आपके पास कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू आप निकाल चुके हो √3/2, कॉस ए की वैल्यू √3/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2, कॉस सी की वैल्यू कितनी 1/2, साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2, साइन सी की वैल्यू √3/2। तो ये कितना आ जाएगा √3/2 2 सा 4 माइनस √3 और 2 2 सा 4, दोनों कट गए 0, आंसर आ गया। √3/4 माइनस का रूट, सीधी वैल्यू प्लेस करिए और कुछ भी नहीं किया और हमारा आंसर आ गया। हाँ क्या ना, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। पैटर्न चेंज, दैट इज पैटर्न नंबर 3। पैटर्न वाइज चीज़ों को याद रखना। फर्स्ट पैटर्न आपके पहले क्वेश्चन चल रहे थे, सेकंड पैटर्न आपके पास वो एंगल ए और एंगल बी वाला आया, ये आपका थर्ड पैटर्न का क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, यहाँ पर पहले से बोला है राइट एंगल किसके ऊपर है भैया, क्यू पर राइट एंगल है, तो क्यू पर आपने राइट एंगल बनाया, ये पी ये क्यू और ये कितना हो गया आर। पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। पी क्यू आपको दे रखा है 5, पी क्यू आपको कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन पी, कॉस पी और टेन पी, मतलब मुझे इसके रेस्पेक्ट में साइन पी, कॉस पी और टेन पी चाहिए। तो बच्चा पहले तो मुझे डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन की पाइथागोरस लगानी है। पाइथागोरस मतलब पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस का क्या कर देंगे क्यू आर का स्क्वायर। पी आर आपके पास नहीं है, बट पी आर की वैल्यू आप निकाल सकते हो कैसे, 25 माइनस का क्यू आर करके, इस क्यू आर को उधर भेज दो। तो यहाँ लिखा आपने 25 माइनस के क्यू आर का कितना होल स्क्वायर। इन दोनों में से किसी एक को बदलना, या तो पी आर को या तो क्यू आर को, दोनों को मत बदल देना वरना कुछ भी नहीं होगा। पी क्यू तो आपके पास गिवन ही है पहले से, पी क्यू कितना गिवन है 5, तो पी क्यू की वैल्यू प्लेस कर दो। पी क्यू आपके पास है 5 का स्क्वायर और क्यू आर आपको नहीं पता तो एज इट इज लिख दे, एक को बदल लो, या तो इस क्यू आर को बदल लो या पी आर को बदल लो। पी आर को बदलना आसान है कि खुला खुला हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 25 इंटू 2 50, 50 कितना क्यू आर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस का कितना कर देंगे क्यू आर का स्क्वायर, इस क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल आउट। इस 25 को इधर भेजा बेटा, 625 में से 25 को माइनस कर देंगे और इसको उधर भेज दिया, 50 इंटू कितना हो गया आपका क्यू आर हो गया। 625 में से 25 गए तो कितना हो गया 600 और इस 50 को नीचे डाल देना और इक्वल टू कितना आपका क्यू आर, 0 से 0 कट गया तो क्यू आर की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा कितना 10, 12 सेंटीमीटर आपके पास कौन आ गया क्यू आर। एक बार क्यू आर आ गया तो पी आर भी आ जाएगा, क्योंकि पी आर जो है वो कितना 25 माइनस का कितना है क्यू आर है, तो 25 में से क्यू आर गए तो 25 माइनस का कितना 12, 25 में 12 गए तो 13 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगा पी आर की वैल्यू आ जाएगी। तो पी आर आपका आ गया 25 माइनस का कितना क्यू आर की वैल्यू 12 थी, 25 माइनस 12 13 सेंटीमीटर। डन। इस तरीके से टेक्निक लगानी है, बोलो कोई दिमाग में बैठी बात। पहले पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस के अंदर यहाँ से पी आर या फिर क्यू आर की वैल्यू निकाल लो। तो अपन ने पी आर की वैल्यू निकाली 25 माइनस का क्यू आर, उसको यहाँ पुट करके होल स्क्वायर, ये एज इट इज ये एज इट इज, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगाया, 2 इंटू 25 50 आ गया, 5 का 25
और क्यू आर, इस 25 को उधर भेजा तो क्यू आर की वैल्यू आ गई आराम से, यहाँ से काम कर लिया। अब आपको चाहिए बच्चों कितना, साइन पी। साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी के रेस में परपेंडिकुलर है क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू क्यू आर और हाइपोटेन्यूज तो आपका बचपन से पी आर है, क्यू आर की वैल्यू आपके पास है कितना 12 और पी आर की वैल्यू आपके पास है कितना 13, तो 12/13। अगला पूछा आपसे कॉस पी बेस अपॉन में कितना हाइपोटेन्यूज, पी का बेस है कितना पी क्यू और हाइपोटेन्यूज तो वही है आपका पी आर, पी क्यू की वैल्यू 5 और ये कितना 13। tan पी इन दोनों को डिवाइड कर दो, साइन अपॉन कॉस या फिर परपेंडिकुलर अपॉन में कितना बेस, पी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है आपका कौन सा क्यू आर और बेस है आपका कौन सा पी क्यू, तो क्यू आर की वैल्यू आपके पास है कितनी 12 और पी क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी है 5। इस तरीके से आपने निकाल दिया, ठीक है, आ जाएगा पी आर प्लस क्यू आर दे रखा था, बाकी का अपन ने कर दिया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, ओ सॉरी चैप्टर क्या, एक्सरसाइज फर्स्ट का, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इजी गोइंग है, ये कभी भी एमसीक्यू में आ सकता है। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या tan a की वैल्यू 1 से कम होती है क्या, सोचो ध्यान से। एज वैल्यू ऑफ tan a इज लेस देन 1, जैसे मैंने बोला पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, या tan a की वैल्यू देखो 1 से कम है क्या, नहीं ये तो 1 से ज़्यादा है, 5 2 10 और 5 2 10 5 4 20, 2.5 ये तो ज़्यादा आ रही है, तो tan a की वैल्यू ज़रूरी नहीं है हमेशा 1 से क्या होगी कम होगी, तो नो इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट, tan a की वैल्यू हमेशा और हमेशा ही किससे ज़्यादा होगी 1 से ज़्यादा होगी। sec p, sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है क्या, फॉर सम एंगल ए, जैसे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ए, ये बी और ये सी, बेटा एमसीक्यू का जमाना है तो ट्रू फॉल्स आपके उसके अंदर आ सकते हैं, तो ध्यान से करना। sec क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस क्या होता है आपके पास बच्चों, कॉस ए आपके पास होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन में कितना हाइपोटेन्यूज, बेस आपके पास 5 ए के रेस्पेक्ट में और हाइपोटेन्यूज आपके पास कितनी 12, तो क्या ये निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। फॉर सम वैल्यू sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है क्या, हाँ हो सकती है, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो सकता है ट्रू हो सकता है, ठीक है, तो आप इसको क्या कह दोगे ये ट्रू होगा, क्यों, देखो cos a कितना 5 बाय कितना आ गया 12, a cos a बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस छोटा है और हाइपोटेन्यूज बड़ी है तो पॉसिबल है। cos a इज एब्रीवेटेड एट कोसिकेंट, नहीं कोसिकेंट किसको कहते हैं, अपन ने थ्योरी में डिस्कस किया था, कॉसेक को कहते हैं, किसको कहते हैं कॉसेक को कहते हैं, कॉसेक ऑफ एंगल ए कहते हैं, ये नहीं होगा, तो ये आपके पास स्टेटमेंट क्या हो गया थर्ड वाला फॉल्स हो गया, ठीक है। कॉट ए क्या ये प्रोडक्ट है क्या कॉट और ए का, नहीं, ए रिप्रेजेंट करता है बेटा एंगल का, ये इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं है, तो ये भी आपके पास क्या हो गया फॉल्स। साइन थीटा की वैल्यू 4/3 फॉर सम एंगल, क्या साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हाइपोटेन्यूज छोटा हो सकता है क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, नेवर, तो ये भी आपका क्या हो गया फॉल्स, हाइपोटेन्यूज आपका कभी परपेंडिकुलर से छोटा नहीं होगा, ठीक है, बात आएगी नहीं यहाँ तक की समझ अच्छे से सबको, हाँ यस ओके, तो बस यहाँ तक हमारी पहली एक्सरसाइज थी और पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, बट थैंक यू करने के पहले मैंने तुम्हें बोला था क्या कर देंगे अपन, एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, तो बहुत ध्यान से उस क्वेश्चन को लिखना और करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो, तो बहुत ध्यान से उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर स्ट्रेस देना, वो मैं लिख रहा हूँ। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, अगर एंगल बी और एंगल क्यू आपके पास क्या है एक्यूट एंगल है, प्रूव दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू इफ साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी इक्वल टू कितना साइन क्यू, ऐसे दे रखा है। बी और क्यू आपके पास एक्यूट एंगल है, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से इसको देखना। एंगल बी और एंगल क्यू आपके एक्यूट एंगल है, प्रूव दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू इफ साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो बच्चों ये यहाँ पर है साइन बी इक्वल टू कितना साइन क्यू, तो ये एक्यूट एंगल है, तो दो ट्रायंगल आपके यहाँ पर बनेंगे, तो पहले आपने दो ट्रायंगल बना लिए, एक के अंदर आपने बी बोल दिया, एक को आपने क्यू बोल दिया, ए बी सी, इसको बोल दिया पी क्यू और कितना आर। अब आपको पता है कि साइन बी और साइन क्यू इक्वल है, साइन बी और साइन क्यू अगर इक्वल है तो ये आपके क्या देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी का परपेंडिकुलर कौन है ए सी और हाइपोटेन्यूज कौन है ए बी। सिमिलरली साइन क्यू का परपेंडिकुलर कौन है पी आर और हाइपोटेन्यूज कौन है आपका पी क्यू, ठीक है। अब आपको ये पता लग रहा है यार ए सी और ए बी आर है, अगर इस पी आर को मैं नीचे भेज दूं तो ए सी और ये पी आर अपॉन इक्वल टू
ये ए बी अपॉन पी क्यू दो साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ट्रायंगल का कंसेप्ट, ट्रायंगल का कंसेप्ट क्या कहता है, अगर दो साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल है या तीनों साइड आपकी प्रोपोर्शनल आ जाए तो एसएसएस सिमिलरिटी से, एसएसएस सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर सकते हैं। और एक बार ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो एंगल हो या साइड हो कोई भी प्रोपोर्शनल हो जाती है, तो बी और क्यू को इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने टेक्निक निकाली कि ए सी इस पी आर को आपने नीचे डाला, पी आर को, और ए बी और इस पी क्यू को आपने वहीं रहने दिया ए बी को ऊपर से। ये दोनों आपने मान लिए के बराबर, उसको बोल दिया से, लेट कर लिया। पहली इक्वेशन यहाँ से ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू कितना आ गया के। अब बच्चा इसके अंदर पाइथागोरस लगाओ, अगर मेरा बी सी अपॉन क्यू आर भी इक्वल आ जाए इनके, तो मैं कह दूंगा तीनों साइड आपकी क्या आ गई, प्रोपोर्शनल। अगर तीनों साइड प्रोपोर्शनल आ गई तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो मैंने किया बी सी अपॉन में कितना, क्यू आर के रेस्पेक्ट में। बी सी को कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी निकाल रहा हूँ, ए बी का स्क्वायर माइनस का ए सी का स्क्वायर। सिमिलरली क्यू आर को निकालेंगे अंडर रूट में क्यू आर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस का कितना, पी आर का स्क्वायर करके निकालेंगे। यस और नो। अब देखो यहां से तुमने ए सी की वैल्यू इन दोनों को इक्वेट कर दिया। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, के टाइम्स में पी आर आ गया, और ए बी की वैल्यू आपके पास आ गई के टाइम्स में पी क्यू आ गया। यस और नो। इस तरीके से आपके पास ए सी और ए बी की वैल्यू पी आर और पी क्यू के टर्म में आ गई। अब उसको यहाँ रख दोगे, ए बी कितना, के स्क्वायर और ये पी आर स्क्वायर, ए सी कितना, के स्क्वायर और ये कितना, पी क्यू स्क्वायर रख दिया, अपॉन अंडर रूट में ये आपका पी क्यू का स्क्वायर, ये आपका पी आर का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस का कितना, पी आर। अब बेटा के स्क्वायर तो के कॉमन ले लिया बाहर, रूट के तो बाहर यही आएगा, पी आर स्क्वायर माइनस का कितना, पी क्यू का स्क्वायर। एक सेकेंड मैंने उल्टा रख दिया, सॉरी माई मिस्टेक, आई जस्ट डू द रिवर्स वन, इसलिए मेरा वो आया नहीं, और आएगा नहीं तो वो कटेगा नहीं, है ना। ए बी की वैल्यू के टाइम्स में पी क्यू है, तो यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर, और ए सी है के टाइम्स में पी आर, तो ये पी आर का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा पी आर का स्क्वायर, और रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस का कितना है आपका, पी आर स्क्वायर है। तो बच्चा ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, के आ गया, यानी बी सी अपॉन क्यू आर भी कितना आ गया, के। ये भी के की वैल्यू यहाँ रख दो, तो अब आपको पता लग गया ए सी अपॉन पी आर जो है इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू जो है इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है, बी सी अपॉन में कितना, क्यू। और ये तीनों ही आपके पास क्या आ गए, प्रोपोर्शनल आ गया। अगर साइड प्रोपोर्शनल हो गई, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू और आर बाय किसके बोलोगे, एस 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 सिमिलरिटी, साइड 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 सिमिलरिटी के साथ आपने इन दोनों को क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया। एक बार ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो कोई भी एंगल आपका इक्वल हो सकता है, तो एंगल बी इक्वल टू क्या कह दोगे, एंगल क्यू कह दो। एंगल बी और एंगल क्यू दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। आया समझ। आज की क्लास कैसी लगी आपको जरूर बताना। ये सिर्फ मैंने अभी एनसीईआरटी लिए, बेसिक वालों के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है वो करना, बट स्टैंडर्ड वालों के लिए ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। जो मैंने 3 अलग अलग प्रोफाइल लिखी है वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन के अंदर आती है। जैसे ये वाला तो था ही सही, एक ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जो आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन कौन सा ध्यान देना है, 6th वाला अच्छे से करना है, जो अपन ने अभी डिस्कस किया। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप करोगे तो बच्चा आपका सारे के सारे क्वेश्चंस और पूरी एनसीईआरटी ढंग से हो जाएगी। तो हर चीज़ को ध्यान से करना। कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा लेक्चर, और किस तरह के क्वेश्चंस और चाहिए। अपन आगे की तरफ पार्ट 2 और पार्ट 3 लेंगे। पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर 2nd और 3rd एक्सरसाइज डिस्कस होगी। 4th वाला जो पार्ट होगा उसके अंदर बच्चों आपके पास होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के। तो उस क्लास को भी अच्छे से अटेंड करना, पर उसके पहले तीनों को अटेम्प्ट करोगे तब मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आप लोगों को जैसे 2 और 3 आएगा आपके पास नोटेशन आ जाएगी और आप उसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, टिल देन एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।